नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं रजत कुमार और अब खबरें विस्तार से। देश में एक दिन में कोविड-19 के 1,73,790 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से प्रभावित होने वाले लोगों की कुल संख्या 2,77,29,247 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक रोजाना ही संक्रमण दर घटकर 8.36% पर आ गई है और लगातार 5 दिनों में 10% से कम दर्ज की जा रही है, जबकि संक्रमण की साप्ताहिक दर 9.84% दर्ज की गई। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,617 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या 3,22,512 पर पहुंच गई है। मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को कोविड-19 के लिए 20,80,048 जांच की गई, जिसे मिलाकर देश में अब तक 34,11,19,909 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी घटकर 22,28,714 पर आ गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 8.4% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर सुधरकर 90.80% हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम शनिवार को फिर बढ़ाए गए, जिससे देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत पहली बार 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई। दिल्ली और कोलकाता में भी पेट्रोल अब 94 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है, जबकि मुंबई में डीजल 92 रुपये प्रति लीटर से महंगा हो गया है। अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार मुंबई में पेट्रोल की कीमत 25 पैसे बढ़कर 100.19 रुपये प्रति लीटर हो गई है। यह पहली बार किसी बड़े महानगर में 100 रुपये के पार गया है। वहां डीजल की कीमत भी 30 पैसे बढ़कर 92.17 रुपये प्रति लीटर के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हुआ। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93.94 रुपये और डीजल की कीमत 84.89 रुपये प्रति लीटर रही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं के लिए साजिश रचने में हिजबुल मुजाहिदीन की सहायता करने वाले जम्मू कश्मीर के 2 निवासियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। एनआईए ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत लखनऊ की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। आरोपी निसार अहमद शेख जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के बोनास्तान गांव का निवासी है और दूसरा आरोपी निवासी निशाद अहमद भट्ट हुजाला गांव का रहने वाला है। अधिकारियों ने आरोप पत्र में बताया कि एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों शेख और भट्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी ओसामा बिन जावेद को आश्रय दिया था और उसकी सहायता की थी। बाद में ओसामा बिन जावेद मुठभेड़ में मारा गया था। आईपीएल 2021 सीजन के बाकी बचे 31 मैच सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात यूएई में होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने शनिवार को वर्चुअल रूप से आयोजित अपनी विशेष आम बैठक एसजीएम में यह फैसला लिया है। वहीं बीसीसीआई ने आगामी टी20 विश्व कप की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से ये और समय मांगा है, जो मूल रूप से अक्टूबर के मध्य और 14 नवंबर के बीच भारत में आयोजित होना है। समझा जाता है कि बीसीसीआई ने आईपीएल को दोबारा शुरू करने के लिए अस्थायी रूप से 20 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। शेष आईपीएल के लिए सीमित विंडो में बीसीसीआई के सामने कई बाधाएं हैं, जिसमें सबसे पहली दुविधा इंग्लैंड में भारत की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, जो 4 अगस्त को शुरू होगी और 14 सितंबर को समाप्त। ऐसे में बीसीसीआई के लिए सितंबर की शुरुआत में आईपीएल को शुरू करना मुमकिन नहीं है। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल में उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के करीब एक हफ्ते बाद इंग्लैंड को बांग्लादेश के दौरे पर जाना है और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उसके घर श्रृंखला खेलनी है, जो अक्टूबर के मध्य तक चलने की उम्मीद है। रेडियो सेंट्रल न्यूज़ की टीम देशवासियों से यही अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के इस तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।